हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस या बच्चेदानी के बाहर होती है। ये यूजुअली ट्यूब्स में होती है। कई केसेस में ये ओवरीज में, सर्विक्स में, एब्डोमिनल कैविटी में, इन सब जगहों पे भी पाई जा सकती है। बिकॉज ये प्रेगनेंसी की एक अनयूजुअल लोकेशन होती है, इसलिए ये काफ़ी डेंजरस काइंड ऑफ प्रेगनेंसी होती है। आज हम बात करेंगे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें आपका बना हुआ जाइगोट यूट्रस तक ट्रैवल नहीं कर पाया, बल्कि ट्यूब में ही फिक्स हो गया और वहीं पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ऐसे केसेस में ट्यूब रप्चर होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए कुछ एक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे कि क्या सिम्टम्स होते हैं कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी ही डायग्नोज कर लें। इसके सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव यूपीटी टेस्ट या फेंट पॉजिटिव यूपीटी टेस्ट, जिसके बाद आपको लोअर एब्डोमेन में पेन, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। ऐसे केसेस में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक अल्ट्रासाउंड करके, जो मोस्टली ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, ये डायग्नोज करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या ट्यूब के अंदर। ये डायग्नोज होने के बाद मैनेजमेंट में हम दो तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, मेडिकली एंड सर्जिकली। मेडिकल मैनेजमेंट उन केसेस में किया जाता है जो कि बहुत कम वीक्स ऑफ जेस्टेशन के होते हैं, कार्डियक एक्टिविटी नहीं फॉर्म हुई होती है, पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल होता है, बीटा एचसीजी की वैल्यू बहुत कम होती है। मेडिकल मेथड में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के फुल फॉलोअप में रहें और आपकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो। मेडिकल मेथड अगर फेल हो जाता है तो हम आते हैं सर्जिकल मेथड में। सर्जिकल मेथड में भी दो तरीके होते हैं। पहला, जिसमें हम पूरा ट्यूब ही निकाल देते हैं, जो कि डिजीज्ड होता है और जिसमें प्रेगनेंसी रुकी होती है। दूसरी सर्जरी होती है ट्यूब सेविंग सर्जरी, जिसमें हम सिर्फ प्रेगनेंसी के पार्ट को निकालते हैं और ट्यूब को बचा देते हैं। लेकिन अगर ट्यूब डैमेज्ड है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको ये सलाह दें कि ट्यूब निकालना ही बेहतर है, क्योंकि दोबारा से इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांसेस हो सकती हैं। यदि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो अपनी डॉक्टर से मिलें, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को ये भी डाउट होता है कि अगर ट्यूब निकाल दिया तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। फीमेल की बॉडी में दो ट्यूब्स होते हैं, अगर एक ट्यूब निकल भी जाता है तो भी दूसरे ट्यूब से प्रेगनेंसी हो सकती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में भी दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है लैप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट, दूसरा होता है ओपन मैनेजमेंट। लैप्रोस्कोपी हम यूजुअली उन पेशेंट्स में प्रेफर करते हैं जो कि हीमोडायनामिकली स्टेबल होते हैं, जिनके पल्स पीपी स्टेबल होता है। बट अगर पेशेंट शॉक में आता है या उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, ऐसे केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि ओपन सर्जरी करके जल्दी से पेशेंट का ब्लड लॉस ख़त्म करें। आई होप ये सारी जानकारी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसलिए जैसे ही आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव पाते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें, ताकि वो आपके कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करवा पाएँ और एक अल्ट्रासाउंड करवा पाएँ। थैंक यू।